हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मी एंड थी के थर्ड एपिसोड को। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बड़ा मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि किस तरह थी शूटिंग करता रहता है। तभी मोक कहता है कि होटल की बुकिंग हो गई है, मुझे लगता है कि अब हम लोगों को चलना चाहिए। तभी थी कहता है अभी हम लोगों को काम हो रहा है। तभी मोक कहता है कि मिस्टर पीच ने मुझे मैसेज भेजा है कि उनका काम हो गया है, हम लोगों को आधे घंटे में उनके घर से पिक करना होगा। तभी थी को जेलसी फील होती है और कहता है कि ओ तुम्हें मैसेज किया है। तभी मोक कहता है कि उन्होंने कहा कि आपको मैसेज किया था बट आपने पढ़ा नहीं। यह देखकर थी कहता है मतलब उसने मेरा मैसेज देखा था पर मैंने ना पढ़ने की वजह से उसको चिंता हो रही थी, इसलिए उसने तुम्हें मैसेज कर दिया। वैसे थोड़ी देर और इंजॉय करते हैं, मुझे लगता है कि वो मेरे साइलेंस को कम समझ रहा है, चलो थोड़ा और वेट करवाते हैं। तभी थी कहता है चलो मोक हम दोनों एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं, बचपन से तुमने आज तक मुझे नहीं हराया है। तभी मोक के हाथों में बंदूक दे देता है और कहता है कि क्या आप भूल गए हैं मिस्टर थी कि हम लोगों को यह सीक्रेट डील है। दिखाया जाता है कि थी और मोक बचपन से एक दूसरे के साथ हर चीज की ट्रेनिंग लेते हैं। थी मोक को गिरा देता है। तभी वहां पर उसके डैड आते हैं और कहते हैं कि मोक अगर तुम्हारी ट्रेनिंग तुम्हारे बॉस से बहुत कम है तो तुम्हें और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और फिर इन लोगों की प्रैक्टिस खत्म हो जाती है। फिर यह दोनों आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं। मोक से कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मार दिया। तभी मोक कहता है इट्स ओके, वैसे भी यह हम लोगों का प्लान है, पता है अगर मास्टर तुम्हें हारते हुए देखते तो हम लोगों की ट्रेनिंग कुछ और होती। मास्टर बस चाहते हैं कि बॉस आप जीतो, इसलिए यह हम लोगों का सीक्रेट प्लान है कि मैं हमेशा आपसे हारता रहूंगा। तभी ठीक कहता है मैं बस नहीं चाहता कि तुम मेरे राइट हैंड बनो क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। तभी मोक कहता है क्या मैं इस वक्त एक दोनों चीज़ नहीं बन सकता हूँ। मोक और थी बचपन से एक दूसरे के दोस्त रहते हैं पर कुछ रिश्तों की वजह से वो दोनों अब बॉस और बॉडीगार्ड हो जाते हैं। तभी मोक काफ़ी सारी शूटिंग करता है और काफ़ी अच्छे निशाने लगाता है। तभी वहाँ पर थी के डैड आ जाते हैं और वो अपने डैड को देखकर शॉक्ड हो जाता है। उसके डैड उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं। तभी मोक अपने बंदूक थी को दे देता है। उसके डैड को लगता है कि यह मोक ने किया है। दूसरी तरफ मोक उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बॉस को कुछ अर्जेंट काम आ गया है इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है, कहीं आपको बुरा ना लगे। वैसे बॉस ने आपके लिए एक होटल रेस्टोरेंट बुक किया था, क्या आप वहाँ पे जाना चाहेंगे? अगर आप वहाँ नहीं जाएंगे तो मुझे बता सकते हैं। पीच कहता है मैं एक जगह पे जाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे वहाँ पर लेकर चलोगे? दूसरी तरफ पीच आ जाता है, उसकी बहन अपने दोस्त के साथ डिनर करती रहती है। तभी प्लब कहती है मुझे लगा तुम्हें देर हो जाएगी। पीच कहता है मेरे दोस्त को कुछ काम आ गया था इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तभी वो लोग बात करते रहते हैं। तभी नच कहती है दोस्तों मैंने यहाँ पे तुम लोगों को बुलाया है क्योंकि मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ कि दूसरी तरफ थी अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है। और उसकी मोम कहती है क्या हुआ बेटा, वैसे तुम्हें अभी तक कोई सेंट नहीं तैयार किया, मुझे भेजा नहीं? तो थी कहता है मोम अभी काम चल रहा है उस सेंट के पीस पर। यह सुनकर उसकी मोम कहती है तुम्हें तो कभी फ्रूट स्मेल पसंद ही नहीं आया। तभी थी कहता है वो ट्राई करने के लिए आया, जब मैंने उसको ट्राई किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए एक परफ्यूम बना रहा हूँ। तभी उसकी मोम कहती है पता है थी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, क्या तुम्हारा दिल नहीं है कि तुमने मुझे मिस नहीं किया? तभी थी अपनी मोम को मनाने के लिए आता है और कहता है माँ मैंने आपको बहुत मिस किया। तो उसकी माँ कहती है मैं ही तुम्हारी सिर्फ दिल में रहती हूँ ना। तभी वो चुप हो जाता है और तभी उसके डैड कहते हैं क्या मुझे दूसरे लोगों से बताना चाहिए, तुम चुप क्यों हो? तभी थी कहता है डैड मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में जानता हूँ जो बचपन में मैंने आपने मुझे सिखाया था। उसके डैड कहते हैं तुम्हें सच्चा प्यार और सच्चे दोस्त के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिलती है आपकी ज़िंदगी में। दूसरी तरफ उसकी मोम कहती है कि चलो बेटा हम लोग डांस करते हैं। फिर वो अपनी माँ के साथ डांस करता है तो यह रिश्ते भूल जाता है। यह देखकर थी कि मोम कहती है मतलब तुम्हारे दिल में अभी कोई नहीं है क्योंकि अगर अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम हर रिश्ते नहीं भूल सकते हो। पता है प्यार करना बहुत मुश्किल है पर यह नहीं कि तुम उसे ढूंढ नहीं सकते हो, बस तुम्हें अपनी आंखों को बंद करना है और मेरी बातों पर याद रखना है। पता है तुम जिसके सबसे ज़्यादा चाहते हो कि इस वक्त तुम्हारे साथ हो उसके बारे में सोचो, उसके बारे में सोचोगे तो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा, तुम ऑटोमेटिक डांस करने लगोगे। तभी वो इसकी बात सुनता है और सोचने लगता है। पीच को सोचता है डांस करना चाहता है। वही दूसरी तरफ नच अपने दोस्तों से बताते हैं कि तुम लोगों को इसलिए डिनर पर बुलाया है क्योंकि मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। यह सुनकर सभी लोग कहते हैं क्या तुम काम से रिटायर होने वाली हो? तो
प्लब कहती है कि फिर क्या हम लोगों को तुम बताना चाहती हो? वो कहती है कि पता है बहुत ही ज़्यादा ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं, इसलिए हम लोगों को न्यू कलेक्शन बनाने के लिए एक और हेड ज्वाइन करने वाला है, हम लोगों के साथ काम करेगा। यह सुनकर सभी लोग कहते हैं यह तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि नच के साथ एक और हेड आएगा। और यह देखकर पीच मुस्कुराता है। तभी नच कहती है मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर मैं क्या करूँ, वो हेड विंटर प्रोजेक्ट के लिए हैं, मैं भी तुम लोगों के साथ काम करूंगी। पर प्लब कहती है क्या नया है, हम लोगों को उसके साथ काम करना होगा। तभी सभी लोग रोने लगते हैं, पर पीच इन लोगों को देखकर मुस्कुराता है। दूसरी तरफ प्लब कहती है पता है नच के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अगर नया हेड आएगा तो उसके साथ काम करना थोड़ा अजीब हो जाएगा। तो पीच कहती है वैसे भी प्लब तुम अगर उस नए हेड के साथ काम करोगी तो नोट और नच और मैं भी रहूंगी ना। यह सुनकर प्लब कहती है क्या तुम हम लोगों के साथ काम करोगी? तो पीच कहता है हाँ, मैं तुम्हारे कंपनी में काम करूंगा, इसलिए मैं कल नच से मिलूंगा अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए। यह सुनकर उसकी बहन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और मोक और उसको देखता रहता है। पीच को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मोक अभी भी उसका वेट कर रहा होता है। तभी वो थी को फोन करता है और कहता है मुझे बिल्कुल भी यह चीज पसंद नहीं है कि तुम हमेशा मेरी प्राइवेसी में दखल अंदाजी करो। तभी थी कहता है मुझे माफ कर देना, बस मैंने मोक को इसलिए भेजा था क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। जब मैंने मोक से यह सुना कि तुम अच्छे से घर पहुंच गए हो, मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिला है। मैं बस चाहता हूँ कि तुम खुश हो, और इसलिए मैंने मोक को भेजा था। दूसरी तरफ मोक पीच को बताता है कि थी के पेरेंट्स आ गए थे, इसलिए उन्होंने आज आपके साथ रेस्टोरेंट में डिनर भी नहीं किया है। वो कहता है कि तुमने कहा था कि उसके पेरेंट्स अब्रॉड रहते हैं तो वो उनसे बहुत ही कम मिल पाते हैं, मुझे लगता है कि उसको वक्त उस दिन अपने पेरेंट्स के साथ बिताना चाहिए। तभी मोक कहता है ऐसा नहीं है, जब मेरे बॉस खुश होते हैं तो उन्होंने फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ में घसीट लिया जाता है। तभी उसके पास एक छोटा लड़का आता है, फूल बेचता रहता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मोक पीच के बारे में बताता है कि पीच अच्छे से घर पहुंच गया है। तभी थी कहता है क्या वो गुस्सा था क्योंकि आज रात में पूरे दिन उससे मिल ही नहीं पाया? तो मोक कहता है कि नहीं, और तभी थी कहता है शायद वो अपने एक्सप्रेशन को छुपाने में बहुत ही अच्छा है, इसी वजह से तुम्हें नहीं पता होगा। तभी मोक कहता है कि उन्होंने आपके लिए कुछ भेजा है, और वह देखकर वो काफी खुश हो जाता है। तभी थी कहता है कि जब आप किसी से प्यार करते हो तो ऐसा लगता है पीच ने मुझे तुम्हें तो नहीं दिया ना? तभी मोक कहता है कि नहीं, मिस्टर पीच ने एक अपने लिए खरीदा था और एक आपके लिए, उसने कहा कि आप इसे देखकर खुश है। तभी थी उस बुके को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसी तरफ पीच भी उसको देखकर खुश होता रहता है। तभी वो मोक की बातें याद करता है और कहता है तुमने तो कहा था कि जब मिस्टर थी खुश होते हैं तो उन्हें फिर से नॉर्मल लाइफ में ही खींच लिया जाता है, इसका क्या मतलब है? क्या एरान मिस्टर थी की खुशी नहीं है? तभी मोक कहता है कि मुझे लगता है कि एरान के बारे में आपको मुझे सच ही बता देना चाहिए। मिस्टर थी सिर्फ एरान के साथ एक रात गुजारना चाहते थे, एरान से कुछ रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। यह सुनकर पीच कहता है तो ओ फिर मुझे माफ कर देना चाहिए, मैं तो मिस्टर थी और उसको मिलाने के लिए ही सोच रहा था। तभी मोक कहता पता है मेरे बॉस के बहुत ही कम दोस्त है, पर पहले हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे और एक दूसरे के साथ टेबल पर बैठकर खाना खाते थे, पर काम की वजह से मैं हमेशा मिस्टर थी के पास खड़ा रहता हूँ उसकी सेफ्टी के लिए, और पता भी नहीं चला कि हम लोगों के कब पोजीशन की वजह से हम दोनों एक दूसरे से इतने दूर हो गए। तभी मिस्टर थी का कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जिसे वह भुला पाए। पहले आप वही इंसान है जिसे मिस्टर थी इतने क्लोज हुए हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप उनके साथ रहे, अपनी खुशियों को उनके साथ बांटे। प्लीज मिस्टर पीच, क्या आप मेरे बॉस को दोस्त बना सकते हैं? क्या उन्हें थोड़ी खुशी दे सकते हैं? पीच उसके बुके को लेता है और कहता है यह प्लीज मिस्टर थी को दे देना, और कहता है कि मैं उनके लिए खुशी भेजा हूँ। यह पीच सोचता रहता है। तभी वहां पर थी का मैसेज करता है कि प्लम बुके का जो वो मैप वो कैसा था, वो मैसेज सोच कर कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, सच में मुझे ऐसे रिप्लाई करना चाहिए? मैं कैसे किसी माफिया बॉस का दोस्त बन सकता हूँ? वैसे मेरे भी कोई दोस्त नहीं है। तभी वो मैसेज कर देता है कि जो वो भेजा था वो पांडा लीव्स की वो कैसा है। दूसरी तरफ पीच आ जाता है अपने काम पर, अपने बाल को शीशे में ठीक करता रहता है और वो उसकी बातों को सोचता रहता है कि मेरे बॉस के दोस्त नहीं है, क्या आप मेरे बॉस के साथ थोड़ी सी फीलिंग शेयर कर सकते हैं? तभी वहां पर थी आ जाता है और कहता है वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो? तभी थी कहता ओ मिस्टर थी, आप यहाँ सुबह सुबह क्या कर रहे हैं? तभी थी कहता है मैं कब से तुम्हारे सुबह से वेट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि उसकी महक काफी अच्छी थी। पीच कहता है उसकी महक? तभी थी कहता है उस बुके की। पीच कहता है बस तुम मुझे यह बताने के लिए यहाँ पर आए हो? ठीक कहता हाँ, यही बताने के लिए आया हूँ क्योंकि उसकी महक बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। तभी पीच कहता ओ सच में वो अच्छा था? तभी ठीक कहता मैं बस तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि हाँ मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि तुम यह हैट पहनो। तभी पीच कहता मैंने बहुत जल्दी जल्दी में हैट पहन लिया था। पीच कहता मैं तुम्हें कुछ और भी देना चाहता हूँ। पीच अपने हैट से एक प्यारा सा स्टिकर निकाल कर उसको दे देता है और कहता है कि यह आज से तुम्हारा दोस्त होता है। पता है जब भी मैं उदास होता हूँ तो मैं इसे देख लेता हूँ और मेरा मन खुश हो जाता है।
इसका नाम सिली है। तभी थी कहता है मेरे पास तो हैट भी नहीं है, मैं इसे कहाँ पहनूंगा। तभी पीच कहता है अगर हैट नहीं है तो तुम इसे अपनी टाई पर पहन सकते हो। तभी पीच उसकी टाई पर वो लगा देता है और कहता है कि सिली तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी, अब से यह तुम्हारा दोस्त होता है। तभी पीच थी से कहता है कि तुमने मुझे आज ये दिया है, तुमने सोचा कल तुम मुझे क्या दोगे। वही दूसरी तरफ टीम के सभी लोग बैठे रहते हैं और सोचते रहते हैं कि हम लोगों का नया हेड कौन होगा। यह सोचकर नच देख कहती है कि वो रहा। तभी वहां पर विवित नाम का एक हेड आ जाता है, वो पीच से पहले मिल चुका होता है, उसका पास्ट कनेक्शन है। दिखाया जाता है कि कैसे पीच उसको में विवित को देखता है, उसे याद आ जाता है कि पीच जब पहले काम पे गया था तो वहां पर एक मॉडल आती है जो कि काफी ज्यादा कम उम्र की होती है। विवित उससे कहता है कि जाओ पुल में जाओ और अपने कपड़े उतारो। वो लड़की काफी घबराई हुई रहती है बट वो अपने कपड़े नहीं उतारती है। पीच कहता है रुको क्या हुआ है। वो लड़की से पूछता है क्या हुआ है, तुम मुझे बता सकती हो। तो वो थोड़ी डरी हुई होती है। लड़की कहती है कि मुझे नहीं बताएगा कि मुझे अपने कपड़े भी चेंज करने होंगे। पीच कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं। वो पीच पर चिल्लाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें हायर किया फोटोग्राफर के लिए, ना कि मॉडल से बात करने के लिए। तभी पीच कहता है मुझे लगता है यहाँ काम के अलावा पुलिस की भी जरूरत है और यह मेरा काम है। और यही बात पीच सोचता रहता है कि विवित इतना ज्यादा घटिया इंसान है। पीच और उसके एक बीच में एक अलग ही बात है। पीच और वो आदमी एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी प्लब को पता चल जाता है कि कुछ तो इन दोनों के बीच में बात है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जैसे ही इन लोगों की मीटिंग खत्म होती है, प्लब पीच को पकड़कर ऊपर लेके जाती है। तो थी सोचता है कि क्या बात है। वही दूसरी तरफ प्लब अपने भाई से पूछती है क्या वह यही इंसान है जिसकी वजह से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हुई थी। पीच कहता है ओ प्लब थोड़ा शांत हो जाओ। तभी वो कहते हैं अगर मैं होती ना तो इसके ऊपर पानी फेंक देती, उसके साथ मैं काम ही नहीं करना चाहती हूँ। तभी पीच कहता है शांत हो जाओ, वो तुम्हारे काम का लीडर है, मुझे लगता है कि तुम्हें उसके साथ काम करना ही चाहिए। मुझे उससे डर नहीं है कि वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे या नहीं, मैं वैसे भी उसके साथ काम करना नहीं चाहूंगा, मुझे जल्दी छुट्टी मिल जाए। तभी प्लब भी कुछ नहीं कहती है। तभी पीच कहता है वैसे भी कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, वह एक घटिया इंसान है, वह ऐसी हरकतें करता रहेगा, मुझे क्या पड़ी है। और हाँ तुम चिंता मत करो। तभी प्लब कहती है कि मैं कैसी चिंता नहीं कर सकती, तुम मेरे भाई हो। प्लब वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ थी आता है और पीच को वही सीली बैच दिखाता है और कहता है कब से मैं यहाँ पर तुम्हें देख रहा हूँ, तुम काफी देर से यहीं बैठे हो, यह लो ड्रिंक, तुम ड्रिंक कर लो, तुम जरूर कुछ सोच रहे हो। वो कहता है कि मैं तो कब से यहाँ बैठा हूँ, मैंने कैसे नहीं देखा तुम्हें। तभी वो इशारा करता है कि ऊपर सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ था। यह सुनकर पीच मुस्कुराता है। ठीक कहता है अब तो मैंने सिली को भी ले लिया है, क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम मुझे बताओगे। तभी पीच कहता है शायद सिली से भी मुझे फायदा नहीं होगा। ठीक कहता है मुझे बताओ, तुम तो जानते हो ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ, दुनिया में जो भी है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, यह सच में कह रहा हूँ। तभी पीच कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं यह काम हैंडल खुद ही कर सकता हूँ। तभी ठीक कहता है पर मैं चाहता हूँ कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो पहला इंसान बनूं। यह सुनकर पीच हंसने लगता है और कहता है ओ थी तुम्हें बातों को कहने से पहले सोचना चाहिए, पता है यह जो वर्ड बोल रहे हो तुम इन्हें लोगों की दोस्ती पर नहीं कपल पर यूज करते हैं, तुम हमेशा ऐसी चीजें बात करते रहते हो। तभी थी हंसने लगता है और पीच कहता है अब तुम हंस क्यों रहे हो। थी कहता है कि तुम मेरी बातों से जेलस हो रहे हो ना, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। पीच कहता है तुम मुझे कैसे समझ सकते हो। तभी यह पीच मन में सोचता है कि ऐसी अजीब बातें कैसे कर सकता। हाँ उसकी थाई भी इतनी अच्छी नहीं है, वह पुराने ओपेरास देखता है, अगर कोई उसे इसकी बातें सुनेगा तो जरूर इस पर हंसेगा, मैं कैसे इसके साथ दोस्ती कर सकता हूँ। पीच हंसता रहता है। वही दूसरी तरफ थी अपने ऑफिस में आ जाता है। तभी वहां पर मोक उसके दो डॉक्यूमेंट्स लाता है, एक डॉक्यूमेंट्स एरान का होता है, दूसरा पीच का। तभी थी कहता है एरान हमेशा पीच के साथ इतना चिपका हुआ क्यों रहता है, क्या उसका उस रिलेशनशिप क्या है उसके साथ। तभी मोक कहता है उन दोनों का ब्रेकअप हो गया मिस्टर तवान और एरान का। तभी ही पीच कहता है जल्द से जल्द उसके पास उसका पुराना प्यार लाओ जिससे वो पीच से दूर हो जाए। दूसरी तरफ एरान को दिखाया जाता है कि वो तवान को काफी मिस करता रहता है, किस तरह तवान उसके साथ रहता है, उसके साथ काफी मस्ती भी करता था। तवान को याद आता है कि तभी एरान के बीच में फोन आ जाता है कि क्या तुम्हारी कार फिक्स हो गई है और क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे रूम से तुम्हें पिकअप कर लूं। तभी एरान कहता है हाँ तुम मुझे पिक कर सकते हो। दूसरी तरफ एरान और पीच साथ में बैठे रहते हैं। तभी एरान कहता है कि ओ लगता है कोई भी शॉप खुली हुई नहीं है, मैं क्या करूं। तभी पीच कहता है ये लो तुम खा लो, तुम्हें जरूर भूख लगी होगी। और तभी एरान कहता है मुझे किसी और को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों ना हम दोनों ही शादी कर ले, सच में तुम बहुत अच्छे हो। तभी एरान और पीच चले जाते हैं। इन दोनों की बातें थी सुन लेता है और कहते हैं ये दोनों अजीब बातें कैसे कर सकते हैं, वो अरान मेरे पीच से शादी कैसे कर सकता है। हाँ कुछ पीच के लिए भी ऑर्डर कर दो और अरान के लिए भी। दूसरी तरफ पीच आता है, नच से कहता है कि जरूर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होगा, तभी तो तुमने मुझे इतनी रात को परेशान कर दिया। वो कहता है कि मुझे माफ कर देना पर क्या करूं, मुझे बहुत ऊपर से ऑर्डर आया है कि जल्द से जल्द
जल्द हम लोगों को यह फोटो शूट करना होगा। एरान के साथ तवान को आज फोटो शूट रहता है। दूसरी तरफ एरान और तवान जब एक दूसरे को देखते हैं तो तवान कहता तुम कैसे हो, क्या तुम ठीक हो, तुम बहुत पतले हो गए हो। एरान कहता तुम देख सकते हो। तवान कहता मुझे माफ कर दो, मुझे सच में नहीं पता था कि मुझे मेरा फोटोशूट तुम्हारे साथ है। दूसरी तरफ पीच उन दोनों की फोटो की तैयारी करते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पीच कहता है एरान क्या तुम तैयार हो। एरान कहता हाँ तुम अब फोटोशूट ले सकते हो। जब उन दोनों के फोटो पीच लेता है तो पीच कहता है हेयर स्टाइलर प्लीज इसका बाल ठीक कर दो। एरान कहता रहने दो मैं ठीक कर देता हूँ। तो वो दो उसके बाल को ठीक कर देता है और काफी क्लोज आ जाता है। और पीच कहता है चलो गाइस ब्रेक ले लेते हैं। दूसरी तरफ जब पीच ब्रेक पर रहता है तो वहां पर थी आकर उसके पास बैठ जाता है और कहता तुम किसी से ऐसे प्यार में कैसे पड़ सकते हो, तुम एरान से शादी कर सकते हो, अगर तुम्हें किसी के प्यार में पड़ना है तो हम हमारे प्यार में पड़ो। तभी पीच कहता है क्या तुमने हम लोगों की बात सुन ली। और तभी पीच कहता है मैं एरान के साथ हमेशा ऐसे मजाक करता रहता हूँ। ठीक कहता है पर तुम्हारी वजह से मैं आज बहुत गुस्सा हूँ, तुम ऐसे किसी के साथ कैसे मजाक कर सकते हो, वो भी प्यार के बारे में। पीच उसके ऊपर हाथ रखना चाहता था उसे समझाने के लिए पर वो एकदम से हाथ हटा लेता है। पर पीच को पास्ट की बात याद आ जाती है, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता। पर इस बार पीच का हाथ पकड़ता है और अपने हाथ पर रख लेता है और कहता है तुम्हें परमिशन देता हूँ। पीच कहता है यह क्या हो रहा है, तुम इकलौते इंसान हो जो मेरे साथ रहना चाहते हो लंबे समय तक। तभी ठीक कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यह सुनकर पीच कहता है ऐसी बातें तुम कैसे कर सकते हो, अगर कोई यह सुनता तो लगता कि तुम उसके साथ फ्लर्ट कर रहे हो। ठीक कहता तो फिर सोच लो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें क्या जवाब होगा, तुम इसके बारे में क्या सोचोगे। थी पीच को यह कहता है कि सोच लो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। बेचारा पीच के तो होश ही उड़ जाते हैं। वही दूसरी तरफ मोक सबको यह अनाउंसमेंट कर देता है कि बॉस थोड़ी देर में मीटिंग में आएंगे। तभी मोक अपने बॉस को देखकर मुस्कुराता है। मोक को भी कोई मैसेज आता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। मोक भी उसको देखकर मुस्कुराता है। वही दूसरी तरफ पीच फिर से अरान और पीच की फोटो शूट करने लगता है क्योंकि उन्हें काफी सारे कपल फोटो लेने थे। तभी वहां पर विवित आ जाता है और उसके काम में गलतियां निकालने लगता है, बुरा भला कहता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ यह काम जल्दबाजी में हुआ पर इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। तो पीच कहता है मैं तुम्हारे सजेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। तभी विवित कहता है मुझे तुम्हारा काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मुझे लगता है कि हमें दूसरा फोटोग्राफर लेना चाहिए। तो सभी लोग कहते हैं ये कैसी बातें कर रहा है, ये सब तुम्हें इसको पता नहीं है क्या पीच सबसे नंबर 1 फोटोग्राफर है। वही दूसरी तरफ अरान और पीच का काम खत्म हो जाता है। पीच कहता है अरान क्या तुम ठीक हो। अरान कहता हाँ मैं ठीक हूँ। तभी पीच अरान को गले लगाता है और ये सामान देख लेता है, उसको जेलसी फील होती है। वही दूसरी तरफ पीच का काम खत्म हो जाता है और वही कैफेटेरिया में बैठकर अपना काम करता रहता है। उसकी बहन उसको फोन करते और कहते हैं बहुत लेट हो गया है, तुम कब आ रहे हो। तो उसका भाई कहता है कि पीच चिंता मत करो मैं कोई होटल बुक कर लूंगा, क्योंकि उसे अब उसमें कंपनी में काम नहीं रहा है, उसे कुछ और काम रहता है। तभी पीच कहता है ओ देखो ना बारिश भी होने लगी है। तभी थी फोन करता है और कहता है कि अगर तुम बारिश में ज्यादा देर तक रहोगे तुम्हें ज्यादा सर्दी हो जाएगी और बीमार हो जाओगे। पीच आता है, पीच देखते उसको शॉक्ड हो जाता है, अचानक यह कैसे आ गया। पीच का हाथ पकड़ता है उसे अपने और पोंछने लगता है और यह देखकर पीच कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। ठीक कहता है मैं तुम्हें जर्म से बचा रहा हूँ, तुम फ्री हो ना। पीच कहता है नहीं मुझे अड़सनी के अलावा भी कुछ काम है, मैं फ्रीलांसर हूँ ना। तभी ठीक कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ वर्ड का यूज नहीं करना चाहिए था। तभी पीच कहता है फाइनल तुम्हें एहसास तो हुआ, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहता है कि क्या करूं जिसे तुम हमेशा मेरे साथ रहो। पीच कहता है तुम्हारा यह मतलब है ना कि तुम चाहते हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, अड़सनी में काम करूं। वैसे भी मेरा हाथ छोड़ो, मुझे बहुत देर तक ड्राइव करना है। तभी ठीक कहते मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, मेरा प्राइवेट जेट आने वाला है, तुम्हें जल्दी घर छोड़ देगा। वैसे भी तुम्हें सुबह उठने की जरूरत नहीं होगी। यह सुनकर पीच हंसता है और कहता है तुम हो कौन। ठीक कहता है वैसे मेरे हर शहर में घर है। पीच कहता है क्या तुम्हारे इस शहर में भी घर है। तभी थी सोचता और कहता है घर नहीं बल्कि विला, क्या तुम मेरे साथ विला में रहोगे। तो पीच कहता है तुम अपने आप को समझते क्या हो। पीच कहता है तुम मेरा हाथ छोड़ो। ठीक कहता है मैं तो बस तुम्हारा हाथ तो पकड़ रहा था, कहीं तुम बीमार ना हो जाओ। तो पीच तुरंत बारिश में भीग जाता है। यह देखकर वो कहता है तुम क्या कर रहे हो। पीच कहता है मैं बस तुम्हारे साथ मजे करना चाहता हूँ। तभी ठीक कहता है अब दुनिया में बहुत तरीके हैं मजे करने के, अगर ऐसा तुम करोगे तो बीमार हो जाओगे। ठीक कहता है अगर तुम बारिश में नहाओगे तो डांस करोगे बहुत मजा आएगा। अपनी माँ की बात सुनता है। कभी कभी आपको हर कुछ भुला देना चाहिए, अपनी आंखों को बंद करके उस डर का सामना करना चाहिए। पीच और वो दोनों साथ में डांस करने लगते हैं। और दूसरी तरफ वो कहता है कि उसे बचाने के लिए एक आदमी को बुक करता है और कहता है क्या कोई तरीका है जिससे ये हमेशा ऐसा करे। वो मोक को फोन करता है और कहता है अगले कलेक्शन के लिए फाइनल चीज सेंड कर दो, उसकी महक बहुत ही अच्छी है, उसका नाम सीक्रेट हैप्पीनेस होगा। यह कहकर वो मुस्कुराता है और इसी के साथ प्यारे से एपिसोड का एंड हो जाता है। गाइज अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना और सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।